हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पीएस ऑन कैमरा। आज का जो मेरा वीडियो है वो बच्चों की डाइट से रिलेटेड है कि हमें कब और कितना खाना उसे देना चाहिए, उसका क्या टाइम मेंटेन करना चाहिए एंड ऑल। बिकॉज लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि खाने की हैबिट को कैसे डेवलप करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बच्चों की डाइट के बारे में। सो जिन लोगों ने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि जब भी हम प्लान करते हैं कि अब बच्चों को टोटली सॉलिड पे लेके आना है, तब हमें डेयरी प्रोडक्ट को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि अब बच्चा खाना खा रहा है तो उसको दूध रहने देते हैं, थोड़ा कम भी ले लिया। बट नहीं, दूध को मेंटेन रखना है हमें, उसको नहीं छोड़ना है। अगर डायरेक्टली दूध नहीं पी रहा है तो आप इनडायरेक्टली उसको डेयरी प्रोडक्ट दो, बट वो बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। सेकेंड थिंग, सभी जानते हैं कि जो घर में होता है 100% बच्चा वही खाता है। तो सबसे पहले तो वो कुरकुरे, चिप्स एंड चॉकलेट्स वगैरह आप घर में लाना बंद कर दो, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी है। घर में नहीं होगा, बच्चे नहीं मांगेंगे। अगर घर में होगा तो 100% वो मांगेंगे और वही खाना वो खाएंगे जो आप खाना उसे खिलाओगे वो नहीं खाएंगे। थर्ड पॉइंट इज़ कि अगर आप बच्चे को, आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो चुका है और मिक्सी में ग्राइंड करके पीस के उसको दे रहे हो खाना, तो वो भी अवॉइड करो, उसको टोटली बंद कर दो। बिकॉज़ कि अगर आप मिक्सी में पिसा हुआ खाना खिलाना कंटिन्यू रखोगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा और बच्चा च्यू करना नहीं सीखेगा। ये मैंने सामने से देखा है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। एंड द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर 1 ईयर सारे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाते हैं, शुगर से रिलेटेड, सॉल्ट से रिलेटेड। तो आपका बच्चा जो भी पसंद करे, जैसा भी पसंद करे, आप वो हर चीज़ खिलाइए। कई लोग कहते हैं ये मत दो बच्चों को, वो मत दो, सब्जियां मत दो, उसमें मसाले हैं, या फिर पूरी मत दो क्योंकि वो डीप फ्राई है। तो ये सब चीज़ें आप मत सुनो। हाँ, एक्सेस नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, बट ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो जो बच्चा पसंद कर रहा है वो आप खिला सकते हो। बच्चे खाते ही कितना है, इतना सा तो खा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होगा कि उनकी हैबिट में रहेगा कि जो भी बन रहा है घर में, जैसे भी बन रहा है, सब चीज़ें वो खा रहे हैं, और जब बड़े होंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बात करते हैं डाइट की। तो जो डाइट प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो टोटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, जो मैंने अपने डॉटर को दिया है या खिलाया है उसके ऊपर है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डाइट चार्ट फॉलो करती थी। सो मैं वही शेयर करने वाली हूँ। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा भी सेम टू सेम डाइट ले, आप उसमें चेंजेस भी ला सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपके बच्चे को क्या ज़्यादा पसंद है, क्या कम पसंद है, उसके अकॉर्डिंग। सो मैं जो फील करती हूँ बच्चों के डाइट के लिए, मुझे लगता है कि 1 साल के बाद बच्चों का डाइट ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस क्वांटिटी में फ़र्क आता है। एंड जो हम मिल्क बच्चों को देते हैं उसकी क्वांटिटी में फ़र्क आता है। क्योंकि मेरी डॉटर भी जब 1 से 2 साल की थी तो वो 3 से 4 बार मिल्क लेती थी, बट उसके बाद उसने धीरे धीरे कम कर दिया। 2 साल के बाद तो बस वो 2 बार ही मिल्क लेती थी, बिकॉज़ वो प्रॉपर अच्छी, मतलब एक ठीक ठाक अमाउंट खाने लगी थी। तो हमने मिल्क को रिड्यूस कर दिया था मॉर्निंग और इवनिंग में। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, जब गिन्नी 1 साल की थी, 1 से 2 साल के बीच में मैं उसे कब कब क्या क्या खिलाती थी। मेरी डॉटर अपने दिन का स्टार्ट पानी के साथ करती थी, ना कि उसको दूध चाहिए होता था। वेदर वो ब्रेस्ट फीड पे ही थी उस टाइम, बट फिर भी सुबह उठते के साथ वो कभी फीड नहीं करती थी। मैं सबसे पहले उसको आदत दिलाना चाहती थी कि उसको उठ के पानी पीने की आदत रहे, जैसा हम बड़ों के साथ भी होता है, हम करते हैं। तो वो उसकी कंटिन्यूटी में आए, इसलिए मैं उसको सबसे पहले पानी देती थी। और उसके थोड़े टाइम के बाद, जैसे अगर गर्मियों का सीज़न होता था तो मैं फ्रूट्स देती थी। सर्दियों में मैं फ्रूट का शेड्यूल चेंज करके उसका दोपहर का कर देती थी, जो कि दोपहर का उसका स्नैक्स हो जाता था 11-12 बजे के करीब जो होता है। जैसे कि अगर गिन्नी 8 बजे सुबह सोकर उठ रही है, उसका टाइमिंग ऐसा ही था, 7-8 के करीब उठ जाती थी, तो उसने पानी पिया। फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद उसने कुछ फ्रूट्स खाए, जो भी एप्पल या बनाना, कोई भी फ्रूट रहा जो भी तो घर में, वो खाती थी। एंड उसके बाद थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट देती थी।
उस बीच तक वो मिल्क नहीं लेती थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद उसको मिल्क लेने की आदत थी, इसीलिए ब्रेकफास्ट में वो कभी मैं उसको पालक पराठा या इडली सांभर स्पेशली मैं बनाती थी ताकि वो दाल भी खाए, इसलिए अदरवाइज़ सूखी इडली भी वो पसंद करती थी, बट मुझे चाहिए था कि वो दाल भी खाए, इसलिए मैं सांभर ज़रूर से बनाती थी उसके लिए। और साथ में कोई भी पराठा, आलू पराठा, पनीर पराठा, डिफरेंट चेंज करके मैं ब्रेकफास्ट में मोस्टली उसके पराठे या फिर कभी कभी रोटी सब्ज़ी भी जो भी बन जाए मैं वो ट्राई करती थी। आधी रोटी खाए, थोड़ी सी सब्ज़ी खाए, लेकिन रोटी सब्ज़ी, पराठा, इडली, उपमा, उत्तपम, सूजी का उत्तपम भी उसको बहुत पसंद था। तो ये सब चीज़ें मैं डिफरेंटली ट्राई करती थी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। 10 बजे तक उसका ब्रेकफास्ट हो जाता था एंड फिर वो खेलना स्टार्ट करती थी, उसका खेल कूद चलता होता था, फिर आराम से वो एंजॉय करती थी बिकॉज उसका पेट प्रॉपरली भर चुका होता था उस टाइम फ्रूट और ब्रेकफास्ट से। फिर 11-12 बजे के करीब कोई स्नैक्स ना लेके वो दूध लेती थी, तो क्योंकि उसने फ्रूट मॉर्निंग में खा लिया होता था इसलिए हमें भी प्रॉब्लम नहीं रहती थी कि उसने फ्रूट नहीं लिया है, तो 11-12 बजे के करीब वो एक बार दूध पी लेती थी। जैसा कि मैंने बताया वो 8 बजे उठती थी, तो उसके बाद वो बीच में नैप ना लेके सीधा 12 बजे के करीब जब वो दूध पी लेती थी उसके बाद वो 1 घंटे के लिए सोती थी। तो फिर जब 12 बजे उसने सोया तो 1 घंटा 1:30 बजे 2 बजे तक सो के उठती थी, तो उसके बाद 2 से 3 के बीच में वो लंच करती थी, क्योंकि उसके टाइम के कंफर्ट के अनुसार हम उस टाइम पे चलते थे कि कहीं वो इरिटेट ना हो, इस वजह से ठीक है अगर वो 3 बजे तक भी लंच कर रही है तो चलेगा, बट वो उसका कंफर्टेबल टाइम होना चाहिए जिसमें कि वो टोटली हमें सपोर्ट करें। सो वो टाइम उसका लंच का होता था और उसमें हम मोस्टली उसको चावल दाल सब्ज़ी या फिर खिचड़ी, मोस्टली मैं खिचड़ी बनाती थी, चावल दाल सब्ज़ी बीच बीच में ट्राई करती थी ताकि सब्जियां खाना भी वो सीखे, वैसे खिचड़ी में ही मैं पूरी सब्ज़ी दे के उसको बना देती थी। आफ्टर लंच उसका प्ले टाइम होता था, वो 1-1.5-2 घंटे अप्रॉक्स खेलती होती थी, तो 4:30 से 5 के बीच में मैं एक बार फिर से उसको मिल्क देती थी ताकि उसका पेट खाली ना रहे, इसलिए वो उतने टाइम में खेल कूद के उसका खाना डाइजेस्ट हो जाता था, तो 4:30 से 5 के बीच में एक बार वो मिल्क लेती थी। और उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद फिर से 6 से 7 के बीच में उसे कुछ, अगर मुझे लगता था कि अब इसे भूख लग गई है तो मोस्टली वो कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे रोस्टेड मखाना वगैरह हो गया वो खाती थी। मखाना उसको काफ़ी पसंद था तो मोस्टली उसको वही खाना अच्छा लगता था, या कोई फ्रूट अगर उसने डिमांड किया तो मैं वो भी दे देती थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था कि अभी शाम हो गई है तो फ्रूट नहीं देना, वो खा लेती थी। उसके बाद उसका डिनर टाइम होता था जो कि 8 बजे का डिनर टाइम, 8 बजे के थोड़ा लेट, चलो 8:30 ऐसा चला जाता था, और उसमें भी सेम मैं रोटी सब्ज़ी ही प्रॉपर उसको डिनर देती थी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोटा मोटा थोड़ा बहुत दे दिया, ताकि उसका पेट पूरा फुल हो जाए और वो रात भर ना जगे। तो आप भी ट्राई करो कि डिनर टाइम में जितने अच्छे से आप बेबी का टमी फुल कर पाओ उतने अच्छे से करो, वो पूरी रात बहुत ही अच्छी नींद लेगा और बार बार जग के डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सो दैट 8:30 के करीब उसका डिनर अगर ओवर हो जाता था, फिर 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा मिल्क उसको और देती थी, लाइक 250 ml का अगर बॉटल है तो उसमें अगर हाफ़ भी दे दिया तो उतना भी ले लिया, तो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता था कि उसने इतने दूध पी लिए तो अभी वो रात भर आराम से सो जाएगी। और जब गिन्नी 1 साल से बड़ी हो गई तब भी मैंने सेम यही रूटीन फॉलो किया। टाइमिंग्स में थोड़े अप एंड डाउन आए, बट और क्वांटिटी में चेंजेस आए, जैसे कि अगर आधी रोटी से उसने शुरुआत की थी तो धीरे धीरे साल ख़त्म होते होते मैं उसको 1 रोटी पे लेके आई, फिर 1.5 पे लेके आई, फिर अभी वो 2 रोटी सब्ज़ी ये सब खा लेती है। और दूसरे क्वांटिटी में चेंज आया मिल्क के, बिकॉज़ पहले वो 3-4 बार जब भी डिमांड करती थी तो मैं उसको मिल्क दे देती थी, बट अभी मैंने उसका मिल्क थोड़ा कम किया है, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग में ही लेती है, बाकी टाइम वो प्रॉपर मील पे ही रहती है, क्योंकि अब वो अच्छी क्वांटिटी में खाने लगी है तो मुझे टेंशन नहीं रहता। और दूसरी चीज़, दही भी लेती है, पनीर वगैरह भी खा लेती है, तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ कि अभी जो एक प्रॉपर डाइट होनी चाहिए वो ले रही है, इसलिए मिल्क 2 times in a day इज़ सफिशिएंट फॉर हर। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जिससे कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और उनको न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, बच्चे आनाकानी भी नहीं करेंगे।
क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें शुरुआत में ट्राई की थी और बाद में तो धीरे धीरे चलो उसने खाना शुरू ही कर दिया। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा ड्राई फ्रूट नहीं खाता है तो ट्राई टू मेक ड्राई फ्रूट पाउडर। शुरुआत में मैंने ऐसे ही किया था, उसके गिनी के लिए ड्राई फ्रूट पाउडर रेडी किया था। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाती थी, थोड़ा खीर बनाया, उसमें डाल के उसको खिला दिया। फिर अगर रोटी भी बना रही होती थी ना, तो उसमें थोड़ा सा हाफ़ चम्मच भी पाउडर डाल के मैश करके रोटी बना के, उसको पता भी नहीं चलता था कि रोटी में क्या है क्या नहीं है। इवन सब्ज़ी के साथ भी वो खा लेती थी। दूसरी चीज़, पराठे के साथ, पराठे में भर के पराठा जैसा सेक दो, उसको पता नहीं चलेगा बच्चों को। एंड एक और टिप जो मुझे लगता है कि सीरियसली वो काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, बिकॉज़ मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा वर्क किया, कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हो, उसको खिला दिया, और फिर जब आप अगर खा रहे हो तो आप भी उसके सामने बैठ के खाओ। मान लो चलो डाइनिंग टेबल पे, मैं ऐसा ही करती थी, मैं डाइनिंग टेबल पे खाना लेके नहीं बैठती थी, इवन मैं फ़र्श पे लेके बैठ जाती थी, ताकि वो आए और देखे कि मम्मा क्या खा रही है, और उसमें से 100% वो इशारा करती थी, ये चाहिए ऐसे करके। भले वो खाए ना खाए बट इशारा ज़रूर करती थी। और इसी चक्कर में थोड़ा बहुत मैं उसके मुंह में डालती थी, या फिर एक प्लेट में निकाल के उसको दे दिया कि लो अब तुम खाती रहो या गंदा करो जो करना। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे इंटरेस्ट लेने लगते हैं और खाने को एंजॉय भी करने लगते हैं। कि पालक जैसे है, अभी तो उसको पालक की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और उसका वन ऑफ द फेवरेट है पालक एंड भिंडी। बट स्टार्टिंग में जब वो नहीं खाती थी तो मैं पालक के पत्ते को पानी में बॉईल करके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके उसी से, ताकि पानी भी वेस्ट ना हो, कुछ भी नहीं, उसी से मैं आटा गूँथती थी और मैं उसी की रोटी या पूरी बना देती थी। और गिन्नी उसको बहुत पसंद करती थी, उसको पता भी नहीं चलता था कि पालक की पूरी बनी है या उसकी रोटी बनी है, कुछ उसको पता नहीं चलता था, वो खा लेती थी। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड वन इज़, जो हम ड्रम स्टिक खाते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, बहुत अच्छे। आप उसका पाउडर बना के रख सकते हो, अगर इवन मार्केट में भी उसका पाउडर मिलता है, आप ऑनलाइन भी सर्च करो तो। बट हमारे पास तो अवेलेबल है यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं, बहुत सारे ड्रम स्टिक के ट्रीज़ हैं, तो मैं पत्ते तोड़ लाती हूँ एंड उसको ड्राई करके बस मिक्सी में ग्राइंड करके एज अ पाउडर रख लेती हूँ। ड्रम स्टिक का जो पत्ते का पाउडर है, ये वाला काम तो मैं आज भी करती हूँ इवन, क्योंकि मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो कभी सब्ज़ी में ही डाल के या आटा में मैश करके सेम ऐसी कुछ ट्रिक्स लगा के मैं वो काम, मतलब उसको खिला देती हूँ और वो खा लेती है, इतना नहीं पता चलता है। टेस्ट भी सीरियसली टेस्ट भी इतना नहीं पता चलता है कि उसमें कुछ डला हुआ है। आप ट्राई करो 100%। थोड़ा बहुत, मान लो आपका बच्चा एक प्लेन रोटी, एक रोटी खा रहा है और आपने ये काम करके अगर उसको आधी रोटी भी खिलाई ना, तो उससे ज़्यादा उसको न्यूट्रिशन मिलेगा और ज़्यादा बेटर है, और डिफरेंट टेस्ट भी डेवलप होगा, जिससे कि आगे चल के उसको फ़ायदा भी होगा। सो ऐसे ही कुछ तरीके सोच के आप अपने बच्चे पे भी ट्राई कर सकते हो, जो कि आपको लगता है कि शायद उसको पसंद आ जाए। और नहीं भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, कोशिश तो करनी ही चाहिए। वो नहीं खा रहा फिर आप खा लेना, वही मैं करती थी। कभी मैंने कुछ खिलाया, उसने नहीं खाया, मैं खा लेती थी। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट की। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।